होता है जब दो बिल्कुल अनजान लोगों को अचानक बता दिया जाता है कि आज से आप एक परिवार है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके माता-पिता ने शादी करने का फैसला किया है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी की भी दुनिया रातों रात बदल सकती है। चलिए, आज इसी मुश्किल और उलझे हुए रिश्ते की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, आम तौर पर तो सौतेले भाई बहनों के बारे में यही सोचा जाता है ना? कि खून का रिश्ता नहीं है तो एक दूरी, एक फासला तो हमेशा रहेगा ही। समाज की भी एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी ही होती है। पर क्या ये वाकई हमेशा सच होता है? यूता और साकी की कहानी ना इसी सोच को पूरी तरह से चुनौती देती है। उनकी कहानी हमें बताती है कि कैसे दो अजनबी, जिन्हें हालात ने भाई बहन बना दिया, एक ऐसा कनेक्शन बना लेते हैं जो किसी रूल बुक में फिट ही नहीं होता। तो कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। एक छत के नीचे अजनबी। सब कुछ तब शुरू होता है जब यूता के पिता एक दिन अचानक आकर बताते हैं कि वो दोबारा शादी कर रहे हैं। और बस इसी एक अनाउंसमेंट के साथ यूता की जिंदगी में एंट्री होती है साकी की, उसकी नई सौतेली बहन बनकर। और उनका रिश्ता शुरू होने से पहले ही उनके बीच एक नियम बन जाता है। उनके पेरेंट्स उनसे मिलने कमरे में आएं, उससे पहले ही साकी यूता से साफ साफ कह देती है, देखो, मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगी और तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ये था उनका पहला पैक्ट, एक दूसरे की जिंदगी से दूर रहने का एक अनकहा समझौता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नकाब के पीछे झांकना। लेकिन होता क्या है ना, जैसे ही वो लोग एक साथ एक छत के नीचे रहना शुरू करते हैं, उनका ये समझौता धीरे धीरे टूटने लगता है। स्कूल में साकी की इमेज बिल्कुल अलग है। उसके बारे में अफवाहें हैं कि वो उल्टे सीधे काम करती है। लोग उसे थोड़ा ठंडा और डरावना समझते हैं। लेकिन युता को जो साकी दिखती है, वो बिल्कुल अलग है। उसे दिखता है कि वो कॉलेज के लिए कितनी मेहनत कर रही है। वो चुपके से उसके लिए खाना बना देती है। युता को समझ आता है कि साकी बाहर से जितनी सख्त दिखती है, अंदर से वो दूसरों की राय को लेकर उतनी ही डरी हुई है। और ये जो बदलाव था, ये सिर्फ एक तरफ से नहीं था। साकी के मन में भी यूता के लिए सोच बदल रही थी, और इसका सबूत मिलता है उसकी पर्सनल डायरी में। कितनी छोटी सी बात है ना? पर इसी छोटी सी बात से साकी को युता के अंदर की एक खामोश अच्छाई दिख जाती है, जो दुनिया की नज़रों से छिपी है। वो समझने लगती है कि ये लड़का वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा शायद दूर से लगता है। और यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। तीसरा सेक्शन, एक जैसा जख्म ढूंढना। उनका रिश्ता सिर्फ देखने सुनने से आगे बढ़कर तब गहरा होता है जब उन्हें पता चलता है कि उन दोनों का दर्द कहीं ना कहीं एक जैसा है। साकी अपनी डायरी में लिखती है कि यूता उसके लिए एक खतरा है। क्यों? क्योंकि यूता उसे ऐसे समझ रहा था जैसे आज तक किसी ने नहीं समझा था, और ये एहसास उसकी बनाई हुई दीवारों को तोड़ रहा था। फिर एक रात आती है जब वो दोनों अपने अपने परिवार के टूटे हुए हिस्सों के बारे में बात करते हैं। साकी बताती है कि कैसे उसके पिता का बिजनेस फेल हुआ और उन्होंने लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया। वहीं यूता बताता है कि कैसे उसकी माँ के धोखे ने उसके पिता को बदल दिया। तब उन्हें एहसास होता है कि दोनों अपने माता पिता के अतीत का बोझ उठा रहे हैं। दोनों के जख्मों में एक जैसा दर्द है, और यहाँ उन्हें एक दूसरे में अपनी परछाई दिखती है। इस एक पल के बाद वो सिर्फ मजबूरी के भाई बहन नहीं रह जाते। अब उनका रिश्ता गहरी समझ और हमदर्दी पर टिक जाता है। अब वो एक दूसरे के हमराज बन चुके थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, सिर्फ भाई बहन से ज्यादा। जैसे ही उनका इमोशनल कनेक्शन गहरा होता है, एक नई और कहीं ज्यादा उलझी हुई फीलिंग सामने आती है। एक ऐसी फीलिंग जो उनके भाई बहन होने के रोल से सीधे टकराती है। उनके अंदर ना एक अजीब सी दुविधा चल रही होती है। एक तरफ भाई होने का फर्ज है, दूसरी तरफ एक बढ़ता हुआ आकर्षण। फिर आता है गिल्ट, अपराध बोध, थोड़ी जलन भी होती है, और सबसे बड़ा डर कि कहीं इस सब में वो अपने नए परिवार को ही ना खो दें। ये सारी फीलिंग्स उन्हें अंदर से खाए जा रही थी। और ये जो टेंशन है ना, ये छोटे छोटे मोमेंट्स में साफ दिखती है। जैसे जब यूता को जलन होती है ये सोचकर कि साकी पूल पार्टी में जा रही है, या फिर जब साकी का मूड एकदम खराब हो जाता है जब वो यूता को उसकी एक फ्रेंड शियोरी के साथ देखती है। यूता अपने मन में खुद से लड़ता है, खुद को याद दिलाता है कि हम भाई बहन हैं। वहीं साकी सोचती है कि अगर यूता ने अपने दिल की बात कह दी तो वो क्या करेगी। यूता के मन की आवाज़ बार बार कहती है, मुझे खुद को याद दिलाते रहना होगा, हम सिर्फ भाई बहन हैं, बस, और कुछ नहीं। उसका दिमाग उसे नियम याद दिलाता है, पर दिल शायद कुछ और ही कहना चाहता है। ये संघर्ष उनके रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाता है।
और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। सेक्शन 5, एक उलझी हुई स्वीकारोक्ति। आखिरकार ये जो अनकहा सच है, ये एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां इसको स्वीकार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। तो होता ये है कि यूता हिम्मत करके सच कह देता है। वो साकी को बताता है कि उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं, पर ये कोई आम कन्फेशन नहीं है। यहाँ से एक नया समझौता बनता है। साकी भी अपनी उलझन को मानती है, लेकिन वो कहती हैं कि उनके माता पिता की खुशी सबसे पहले है। इसलिए वो दोनों भाई और बहन का रोल निभाने पर सहमत होते हैं। और उनकी फीलिंग्स, वो उनका बोझ एक साथ उठाने का फैसला करते हैं, एक राज की तरह जिसे सिर्फ वो दोनों जानते हैं। सोचिए कितना बड़ा फैसला था ये। उन्होंने अपनी फीलिंग्स की अनिश्चितता के ऊपर अपने नए परिवार की स्थिरता को चुना। उन्होंने एक दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए एक तरह से अपनी खुशी को दांव पर लगा दिया। तो आखिर में सवाल ये उठता है, जब परिवार एक चॉइस हो, खून का रिश्ता ना हो, तो उसके नियम कौन लिखता है? समाज, या फिर वो दो लोग जो उस रिश्ते को हर पल जी रहे हैं? यूता और साकी की कहानी इसी सवाल को हमारे सामने छोड़ जाती है।